पाक फौज के 6 जवान खाके वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम में दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला। कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR का कहना है कैप्टन नुमान ने तिब्बी फराइज के साथ महाज पर बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। इलाके में मजीद दहशत गर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहदा को खिराज अकीदत। सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म में बहादुरी और पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। भारत से जंग में तुर्क सदर पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को सबक सिखाया। तुर्की ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो क़ालिब हैं। अफगान तालिबान रजीम की हरधर्मी। इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो घुस कर मारेंगे। मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदार तालिबान है। काबुल की पूरी क़यादत भारत के हाथों में खेल रही है। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, 4 बार ऐसा हुआ कि मुआहदा होने ही वाला था कि काबुल से इनकार आ गया। अफगान तालिबान मानते थे कि कालादम TTP अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती है, लेकिन वो तहरीरी मुआहदा नहीं करना चाहते थे। सालिसों पर अफगान तालिबान की नीयत अयां हो गई। पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल हैं जो बेहतरीन फाइटर और अजीम इंसान हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी कोरिया में कॉन्फ्रेंस से खिताब। फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। कहा, 8 माह के दौरान 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। 7 तैयारे गिर चुके थे। मैंने कहा जंग रोक दो तो वो रुक गए। शहबाज शरीफ की इज्जत करता हूँ, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अच्छे इंसान हैं। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गजा पर वहशियाना हमले। कई रिहायशी इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। शिमाली गजा के एक अस्पताल के करीब भी हमला किया गया। 12 घंटों में 35 बच्चों समेत 104 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप में फलस्तीनी सहाफ़ी अहलिया समेत इसराइली जारियत का निशाना बने। नेतन्याहू ने इसराइली फौजी पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाकर शदीद हमलों का हुक्म दिया था। हमास ने इसराइली फौज पर हमले का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चौधरी यासीन की नामजदगी का बाज़ाबता ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद जल्द जमा कराए जाने का इम्कान। और एक जमात के लीडर ने कारकुनों को निहत्थे लोगों पर हमलों के लिए उकसाया। गजा के नाम पर पुरतशद्दुद एहतजाज करके आवाम को तकलीफ पहुंचाई। किसी भी मजहबी जमात ने ऐसे ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कहा, सियासत या मजहब की आड़ में हथियार उठाना और इमलाक चलाना काबिल कबूल नहीं। ख्वाजा आसिफ की अफगान तालिबान को फिर तोरा बोरा में धकेलने की धमकी। एक्स पर लिखा, तालिबान चाहें तो शर्मिंदा चेहरे के साथ दुम दबाकर भागेंगे। ये खित्ते के लोगों के लिए एक नज़ारा होगा। अफगानिस्तान सल्तनतों का नहीं बल्कि अपने लोगों का कब्रिस्तान रहा। ये एक ऐसी जगह है जहां सल्तनतों ने अपना खेल खेला। पाकिस्तान इन्हें मुकम्मल फना करने और गारों में धकेलने की सलाहियत रखता है। अपनी अस्करी ताकत का एक जुज़ भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बिरादर मुल्कों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन को एक मौका देने के लिए बातचीत की, मगर बाज़ अफगान ओहदेदारों के जहरीले बयानात तालिबान के धोखेबाज और मुंतशिर जहनीत की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी भी दहशतगर्द हमले या किसी खुदकुश धमाके का कड़वा जायका चखाया जाएगा। चाहें तो हमारे आज़्म और सलाहियतों का इम्तिहान ले लें, इसका अंजाम आपकी हलाकत होगा। पाक अफगान कशीदगी बातचीत से हल करने की कोशिशें। ईरान ने कशीदगी खत्म कराने के लिए बरादराना किरदार की पेशकश कर दी। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में मुलाकात।
मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के शराकतदार हैं। ईरानी सदर ने कहा, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। ईरान अपने बरादर मुल्क का ताउन फरामोश नहीं कर सकता। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान के नायब वजीर दाखिला से भी मुलाकात। दोनों ने मुसाफिया करने के बाद बातचीत की। मुलाकात इक्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुई। वजीर दाखिला ने पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। कहा, हर घर में इख्तिलाफ पैदा होते हैं, इन्हें बातचीत के जरिए हल किया जाता है। वजीर दाखिला ईरानी हम मनसब और दीगर हुकाम से भी मिले। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं, इसराइली इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून और अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली इक़दामात देरपा अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने इसराइली हमलों को परेशान कुन करार दिया। शेख मोहम्मद ने कहा, हमास वाज़ेह कर चुकी है वो गजा की हुकूमत छोड़ने पर आमादा है। फरीक़ैन के दरमियान जंग बंदी और क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश। कियर स्टार्मर ने कहा, जंग बंदी मुआहिदे की पाबंदी ही अमन का वाहिद रास्ता है। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर अलीमा खानम का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अदम पेशी पर अहकाम जारी किए थे। नादरा हुकाम ने अलीमा खानम का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की रिपोर्ट जमा करवा दी। मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलूं। जब मुझे इजाजत नहीं मिली तो मैं हाई कोर्ट गया। वहाँ पर 3 जजेस बैठे, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि मुझे मिलाया जाए। हाई कोर्ट इस्लामाबाद से लेकर अडियाला जेल तक गया और वहाँ पर रोक दिया। 3 जजेस के ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक दे। 3 जजों ने मेरी बानी से मुलाकात कराने का हुक्म दिया, लेकिन फैसला नहीं माना गया। हम आवाज उठाएंगे, आइन और कानून के दायरे में रहकर तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, बानी से मिलकर रहनुमाई लेना चाहता था। सूबे में अमन व अमान के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने हर धर्मी की मिसाल कायम की। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीके इंसाफ के साथ चलने की हामी भरी। पीटीआई जराए का दावा बताया, फजलुर रहमान ने कहा है असेंबली के अंदर और बाहर ग्रैंड अपोजिशन का साथ देंगे। सरबराह जेयूआई अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई को वोट देने के लिए फिर असमत। असद कैसर ने वक्त के हमरा मौलाना से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने ग्रैंड जरगे में शिरकत की दावत कबूल करी। पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की दावत पर हुई है। ये तैयारा है या W11? कराची एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन का कारनामा, सीटों से ज्यादा मुसाफिर सवार करा दिए। परवाज कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। कप्तान को टैक्सी के दौरान तैयारे में 2 एजाजी मुसाफिरों की मौजूदगी का इल्म हुआ। कप्तान ने तैयारा वापस बोर्डिंग ब्रिज पर लाकर खड़ा किया। 2 एजाजी मुसाफिरों को उतारने के बाद तैयारे की रवानगी का ऐलान किया। वाक़े के बायस शाम 5 बजे रवाना होने वाली परवाज ताख़ीर का शिकार हुई। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है, इजाफी मुसाफिर निजी एयरलाइन के अपने थे। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। मुतनाज़े ट्वीट केस में ईमान मज़ारी के शौहर हादी अली चट्ठा गिरफ्तार। इस्लामाबाद की अदालत ने हादी अली चट्ठा के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। अदालत से निकलते ही पुलिस ने धर लिया। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और जिंदगी निगल ली। बल्दिया में दाऊद गोश के करीब मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक। डंपर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सईदाबाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। गहरे गड्ढे, सीवरेज का पानी, सड़क के नाम पर खंडर। पहलवान गोट से सफूरा तक की सड़क कराची की बदतरीन हालत की अक्कास। 4 किलोमीटर तवील सड़क पर सफर करना किसी इम्तिहान से कम नहीं। यहाँ गाड़ियां चलती नहीं, हिचकोले खाती नजर आती हैं।
اہل علاقہ سمیت یہاں سے گزرنے والے شہریوں کی بلدیہ کراچی پر تنقید۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں شہر کو سدھارنے کی کسی کی نیت ہی نہیں۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر الیکٹرانک چالان، 24 گھنٹوں میں 4301 چالان کیے گئے۔ سب سے زیادہ چالان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر کیا گیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کی گاڑی بھی صدمے آ گئی۔ 10,000 روپے کا چالان جاری۔ سرکاری گاڑی آئی جی سندھ کے نام پر رجسٹر ہے۔ پیر محمد شاہ کہتے ہیں گاڑی میرا ڈرائیور لے کر گیا تھا، سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر چالان ہوا۔ بھاری چالان کے خلاف ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں تحریک التوا جمع کروا دی۔ کہا جب تک انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوتا الیکٹرانک چالان سسٹم کو معطل رکھا جائے۔ گرین کلائمیٹ فنڈ نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ امداد کی منظوری دے دی۔ رقم کو گلیشیئرز ٹو فارمز منصوبے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے معاونت سے منصوبے کی تکمیل ہوگی۔ سوات میں کسانوں کو زراعت اور آبپاشی کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اور کراچی کے علاقے شانتی نگر کی جھونپڑیوں میں آتش زدگی، 55 سال کا معذور ایوب جھلس کا جاں بحق، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ فائر بریگیڈ نے سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔